वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.9 का क्वेश्चन नंबर 3 और इससे अबव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है, हम सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में पावर सीरीज से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम करेंगे। y का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस के वाई इक्वल है 0 के। तो ये हमारे पास है y किसके इक्वल आता है, y सीरीज के मुताबिक हम इसको इस तरह से लिखते हैं, समीशंस n इक्वल टू 0 और अप्रोच करेगा इन्फिनिटी an और xn। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, a तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव लेंगे, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से एक कम। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, n को इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, n को इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। जब हम उसके कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगे। आपने पिछली जितनी भी एक्सरसाइज की है उनका कोई भी क्वेश्चन जो आपकी समझ में ना आए आप पावर सीरीज वाले मेथड से कर सकते हैं। और यहाँ पे n इक्वल टू 0 आ जाएगा, an x माइनस 1। ये 1 के अंदर मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। 1 के अंदर वैल्यूज़ पुट करने के बाद मेरे पास ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ पे 0 था, अगर यहाँ पे xn हमने बनाना होता है तो xn बनाने के लिए यहाँ पे मैं +1 ऐड करूँगी। अगर मैं यहाँ पे +1 ऐड करूँगी तो इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो उसका करना आपके लिए थोड़ा टफ है। इसलिए मैंने क्या किया कि जो y का फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 1 से भी, तो मैंने यहाँ पे 1 से स्टार्ट ले लिया। जब मैंने 1 से स्टार्ट लिया तो यहाँ पे +1 आ गया, इधर आके -1 हो जाएगा। +1 और -1 किसके इक्वल आ जाएंगे, 0 के इक्वल आ जाएंगे। और उसके बाद जो हमारे पास ये n है इसको हमने रिप्लेस कर दिया n+1 में। जहाँ पे n मौजूद था यहाँ पे मैंने n+1 लिख दिया, यहाँ पे -1 लिख दिया। -1 और +1 दोनों आपस में कटिंग हो गई, यहाँ पे भी xn आ गया। ये an xn है, ये भी xn है, ये भी xn है। हमने क्या किया, कंपेयरिंग कर लिया कोफिशिएंट कौन से, xn वाले। तो ये वाले xn वाले कोफिशिएंट से इनको हमने कंपेयर कर लिया और इसको हमने a का नाम दे दिया। अब आपने एक सीरीज़ बनानी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, इनमें 0 से स्टार्ट लेंगे, 1 2 3 4 इसमें पुट करते जाएंगे। इस तरह आपके पास एक सीरीज़ बन जाएगी। क्योंकि हमें ये वाली सीरीज चाहिए, y इक्वल है a0 a1x a2x, ये सीरीज़ हमें चाहिए। आप चाहें इसमें 0 1 2 3 4 आगे सब आप जितनी मर्जी वैल्यूज़ इसमें पुट कर सकते हैं, 0 1 वगैरह। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 पुट करेंगे a में हमने 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या है, a1 आ जाएगा, माइनस आएगा k और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a0 आ जाएगा। a1 किसके इक्वल आ गया, k a0 के इक्वल आ गया। अब n की जगह पे मैंने 1 पुट कर लिया, 2 आ गया, a2 माइनस k a1 के इक्वल आ गया। a1 की वैल्यू ये थी हमारे पास, k a0, तो यहाँ पे मैंने k a0 लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, k2 और a0 आ गया और 1/2 आ गया। अब n की जगह पे 2 को पुट किया तो यहाँ पे a2 है, a2 की वैल्यू ये मैंने फाइंड की हुई है, इस a2 की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दिया मैंने, तो k की 3 a0 हो गया और 1/6 आ गया। अब हमने ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, सीरीज़ है, तो y a0 की वैल्यू लिखी, a1 की वैल्यू, a2 की, a3 की, a4 की, इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने लिख दी और इसको इस तरह से लिख दिया। सब में से a0 कॉमन आ रहा था, a0 कॉमन ले लिया और इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। ये आपका पावर सीरीज़ मेथड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, y का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y माइनस 1 इक्वल है 0 के। इन सारे क्वेश्चन में बस आपने यही करना है कि आपको ये वाली वैल्यू मौजूद होगी, तो उसका जितने यहाँ पे डेरिवेटिव होंगे उतने आपने डेरिवेटिव खोल लेने हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डेरिवेटिव खोलना है, तो मैंने एक डेरिवेटिव खोल लिया। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, n किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, an xn माइनस 1 आ जाएगा। इसको भी 0 से अप्रोच कराया, n इक्वल टू 0 an xn माइनस 1 इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने पहले ही 1 रिप्लेस कर दिया, क्यों, आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि 0 ना लिखे डायरेक्ट 1 लिख दें, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से लिख दें या इस तरह से, डायरेक्ट आपने 1 से लेना स्टार्ट, डायरेक्ट ले लें, बाद में ले लें, बाद में ले लें, जिस तरह आपको इजी लगे आप उस तरह कर सकते हैं। तो an आ गया n xn माइनस 1। अब आपको पता है कि यहाँ पे xn बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, n की जगह पे n+1 रिप्लेस करूँगी। जब n की जगह पे n+1 आ जाएगा, यानी ये n, तो यहाँ पे आ जाएगा n+1 माइनस 1, -1 + 1 का कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, xn आ जाएगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी xn पहले ही मौजूद है, तो यहाँ पे मुझे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें कि ये n इक्वल टू 0 था, ठीक है, तो इसको मैंने 1 से स्टार्ट देना था, इसका भी और इसका भी, क्योंकि अगर मैं वैसे इसका कोफिशिएंट्स को ऐसे लिख देती एज इट इज़ तो इसको करना मुश्किल हो जाना था, क्योंकि ये xn है तो an+1 था, ये n+1 और यहाँ से क्या चीज़ आनी थी, an माइनस 1। तो a की जगह पे इसको करना काफ़ी ज़्यादा टफ था, तो मैंने इसको 1 तक ओपन कर लिया। तो a की जगह पे क्या लिखा, सबसे पहले पुट किया
किसका 0 के इक्वल है। जब n 0 के इक्वल है तो यहाँ पे 0 लगाया तो n a 1 हो गया प्लस, और इसका स्टार्ट कहाँ से आ गया, n इक्वल टू 1 आ गया। आप इसको चाहो उस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन आपके लिए फिर करना इसको थोड़ा टफ होगा, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप इस तरह से कर लें कि इसको थोड़ा सा आगे करके ओपन कर लेंगे तो आपके लिए सीरीज़ बनाना ईजी हो जाएगा। चाहें तो आप इसके अंदर 0 पुट करें, n की जगह पे 0 पुट करें, लेकिन ये देखें यहाँ पे 0 पुट करेंगे पहले तो ये पूरी 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 करेंगे a 0 इक्वल आ जाएगा 1 के। इस तरह से करना है, इस तरह से कर लें। अगर थोड़ा सा इसको ओपन करके करना है तो उस तरह से कर लें, फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमने इसको ओपन कर लिया, यहाँ पे 1 आ गया और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। यहाँ पे क्या किया, पुट किया, इधर भी n इक्वल टू 0 आ गया और इसको भी ओपन कर लिया 1 से, ये भी 1 से क्रॉस की, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी हम किससे स्टार्ट करेंगे, n इक्वल टू 1 2 3 4। अगर 0 था तो 0 1 2 3 आना था। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कॉन्स्टेंट्स को, a1 प्लस a0 माइनस 1 इक्वल आएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो a1 किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस a0 के इक्वल आ जाएगा। ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट था। तीनों कॉन्स्टेंट्स को यहाँ पे लिख लिया, a1 की यहाँ से हमने वैल्यू निकाली। अब xn वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर किया आपस में, तो ये वाले xn इधर से निकल रहा था, n प्लस 1 आ गया, an प्लस 1 आ गया, यहाँ से भी an आ गया, यहाँ पे कॉन्स्टेंट सारे ये हो गए और उसके बाद xn ये हो गया। n किसके इक्वल है, 1 2 3 4 के इक्वल है, क्योंकि ये हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, n इक्वल टू 1। पीछे हम 0 से ले लेते हैं तो इसी वजह से मैंने 0 से स्टार्ट कराया था n को, लेकिन यहाँ पे 1 से स्टार्ट लूँगी क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। अब सबसे पहले आपके पास ये गिवन इक्वेशन को आपने a का नाम दे दिया, और जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होंगे, n से ग्रेटर और इक्वलेंट टू 1। तो आप सबसे पहले इसके जगह पे 1 पुट करें, 2 3 4, तो 1 मैंने पुट किया यहाँ पे, तो मेरे पास आया 2a2 प्लस a1 इक्वलेंट टू 0। 2a2 को इधर रहने दिया, ये प्लस a1 था, इसको उधर ले गए। a1 की वैल्यू हमारे पास ही 1 माइनस a0, तो ये माइनस a वाला अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास a2 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे, n इक्वलेंट टू 2। 2 पुट करेंगे तो ये a की 2 आ गई यहाँ पे। अब 2 वैल्यू ये आपके पास मौजूद है, इसको यहाँ पे देखो, 3 2 6 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस किया तो 1 पॉजिटिव कर दिया और यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया। अब n इक्वलेंट टू 3 करेंगे, ये आप अपने से कर लें 2 3, आपको पता चलेगा, थोड़ी सी 3 4 आपने वैल्यूज़ लिखनी है बस, ताकि एक सीरीज़ आपके पास क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 और 4 आ जाएगा। डॉट a3 की वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यू किधर लिखिए, 4 6 24 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से लिख लें, a0 माइनस 1 आ जाएगा। अब आपने 4 वैल्यूज़ लिख ली हैं, तो आपके पास ये सीरीज़ है y इक्वल a0 प्लस a1x प्लस a की 2x प्लस a की 3 की 4 x की 4 है आपके पास। तो ये आपके पास a0 की कोई वैल्यू नहीं है, a1 की वैल्यू आपके पास ये है 1 माइनस a0, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें और साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर a2 की वैल्यू आपके पास ये है 1/2 है a0 माइनस 1, वो लिखिए, और x की 2 हो गया, प्लस 1/3 का फैक्टोरियल आ गया, ये आपके पास 3 थी, तो ये 6 का फैक्टोरियल 3। हम जब 6 का फैक्टोरियल लिखेंगे 3 का फैक्टोरियल, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं 1 3 2 1, तो 3 2 ज़ा 6, तो 6 का फैक्टोरियल हो गया, 3 का फैक्टोरियल हो गया। उसके बाद 24 किसका फैक्टोरियल है, 6 का। आप यहाँ इसको भी इस तरह से लिख के देख लें, ये भी 6 का फैक्टोरियल आएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में कोई भी मसला हो या ना समझ आया हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।